मैं दिनकर ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से अपने प्लेटफॉर्म जिसका नाम समझे क्या है, एक और मज़ेदार से वीडियो में जिसमें हम लोग डील करेंगे रिलेटिव मोशन को। ये बड़ा ही मज़ेदार सा कॉन्सेप्ट होता है मेरे भाई, समझ गए तो, नहीं समझोगे तो ये सर का दर्द बन जाएगा तुम्हारे। जहां देखोगे वहां टीचर रिलेटिव मोशन लगा रहा है, रिलेटिव मोशन जिस सवाल में देख रहे हो रिलेटिवली ये नहीं होगा, रिलेटिवली वो नहीं होगा। तो आज हम उन सब चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? क्लियर कर लेंगे एकदम अच्छे से। तो आओ मेरे भाई देखते हैं क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। रिलेटिव मोशन, बढ़िया बात। क्या पढ़ रहे हैं? तो रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं। हाँ जी। तो रिलेटिव मोशन आखिर होता क्या है? रिलेटिव मोशन मेरे भाई वो होता है कि किसी रिस्पेक्ट में, किसी चीज के रिस्पेक्ट में कोई दूसरी वस्तु कितनी गति से चल रही है। मतलब मेरे रिस्पेक्ट में, मतलब देखे हो कभी बस से जा रहे हो तुम, तो जो पानी बेचने वाले अंकल रहते हैं तो वो तुमको देखते हैं कि तुम चल रहे हो, लेकिन बगल में जो तुम्हारी दीदी बस के अंदर बैठी रहती हैं वो तुम्हारे अकॉर्डिंग रेस्ट में रहती है, लेकिन वो जो अंकल बाहर से पानी बेच रहे हैं उनके अकॉर्डिंग वो मोशन में है। क्या है? मोशन में है, और तुम भी मोशन में हो। तो नज़रिया बदलने के साथ साथ मोशन भी बदल जाता है मेरे भाई। फिजिक्स इतना मज़ेदार चीज़ है जिसको कि भावनाओं के साथ लेकर चलोगे तो जरूर सॉल्व होगा। तो आओ देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ए है पर्सन ए, और है ये बी। मेरे भाई क्या है? ये है बी। ये चल रहा है इधर की ओर v वेलोसिटी से। अच्छा, मैं इसको स्पीड बोल दूं तो कोई गलती होगा क्या? भैया कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। हाँ, मैं बताता हूं। जब मैं डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया हूं कि इधर की ओर जा रहा है तो मैं इसको स्पीड भी बोल सकता हूं, क्योंकि डायरेक्शन मैंने बता दिया कि इधर की ओर जा रहा है। ठीक। और एक ए है, ये भी इधर की ओर चल रहा है। कितनी गति से? u के स्पीड से। ठीक। सबसे पहला काम, अब कोई तुमसे पूछे, कोई भी, कि हाँ भाई या हाँ छोटू, हाँ बाबू, ये बताओ कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, तो सबसे पहला काम तुम क्या करोगे? सबसे पहला काम एजम्पशन लेने का तुम करोगे। तुम किधर भी एजम्पशन ले सकते हो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एजम्पशन लेंगे कि हमारे दाहिने हैंड के तरफ, यानी कि राइट हैंड साइड के तरफ हम पॉजिटिव मानेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड के तरफ हम नेगेटिव मानते हैं। सिंपल सी बात है। ये काम तुम्हारा पहला होना चाहिए। क्या? ये काम पहला। अच्छा भैया, मैं समझ गया कि कोई भी कुछ भी पूछ रहा है, रिलेटिव मोशन निकालना है तो हम पहले राइट हैंड के तरफ पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड के तरफ नेगेटिव, या फिर कैसे भी मान लो लेफ्ट हैंड के तरफ पॉजिटिव या राइट हैंड के तरफ नेगेटिव। ठीक। ये मैथ्स का खेल है बाबू। मैथ्स ऐसा जादू करेगा कि तुम्हारा आंसर सही ही आएगा। देखते हैं भाव, अच्छे से देखते हैं। अब आओ। हाँ तो भैया मैंने इतना कर लिया। अब इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है भाई? ये बहुत बड़े बड़े लोगों ने तुमको ना उल्लू बनाया है। इसका सिंपल सा मतलब होता है क्या? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। सिंपल सी बात है मेरे भाई, एकदम ध्यान से धीरे धीरे समझोगे ना, बड़े बड़े सवाल भी चुटकी में फिजिक्स से सॉल्व होंगे, और इसी चैनल पे सॉल्व करवाऊंगा मैं तुम लोगों से। देखो क्या होगा कि अब इसका मतलब क्या? अच्छा भैया ये तो मैं समझ गया। हाँ, ये तो मैं समझ गया। इसका मतलब आखिरकार तुम समझ गए। समझ गया भैया। हाँ, तो अब क्या करें भैया? आगे की बात बताइए मुझे। अब क्या करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए क्या है इसमें पुट करेंगे। वेलोसिटी ऑफ ए हमारी क्या है? v है, और वो किधर की ओर है? तो राइट हैंड की तरफ है। किधर की ओर? राइट हैंड। उसको हमने क्या माना? पॉजिटिव माना। तो उसको कैसे लिखते हैं? चलो चलो पुट करते हैं वैल्यू को, प्लस v। ठीक। अब वेलोसिटी ऑफ b क्या है? वो भी है u, और किधर की ओर? राइट हैंड के तरफ। तो उसको भी क्या कहेंगे हम लोग? प्लस u। बीच में हमारा साइन क्या है छोटू? माइनस का। तो क्या हो जाएगा? v माइनस u। वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b क्या आ गया? v माइनस u। यही खेल है। ये तुमको कहाँ कहाँ यूज होगा मैं बताता हूं। फ्रिक्शन निकालने में यूज होगा, रेन मैन प्रॉब्लम, या फिर पानी में तैर के जाता है कितनी दूरी पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सब निकालने में।
वर्क पावर एनर्जी में यूज होगा मेरे भाई, एसएचएम में यूज होगा, फिर से बता तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में आ जाओगे यूज हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर मैं दिखाता हूं तुमको, ठीक। एक ये बस है, क्या है, बस। हाँ चलो ये भैया बहुत मस्त। बस हटाते हैं यार, कुछ बड़ा सोचते हैं, बड़ा काम करेंगे साला। ये देखते हैं छोटू, रंग बदलते हैं पहले, मज़ा नहीं आ रहा है। हाँ चलो, एक ये ट्रेन है, एक ये ट्रेन है हमारी, एक ये ट्रेन हो गई, ये है ट्रेन हमारी। ये ट्रेन ए है, क्या है, ट्रेन ए। ये इधर की ओर जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। हाँ भैया इतना तो मैं समझ गया कि एक ए ये ट्रेन है पीले रंग की, और ये जा रही है राइट हैंड डायरेक्शन में 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। अब आओ छोटू, बहुत ही परेशान नहीं होना है, ध्यान से बस देखते जाना है, चुटकी में सॉल्व होगा सारी। अब एक ट्रेन है पिंकी ट्रेन, और ये जा रही है उसके अपोजिट, क्या उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। हाँ तो अच्छा, चलो बढ़िया बात है भैया, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ये कितने से जा रही है, ये लेफ्ट हैंड, तुम्हारे लेफ्ट हैंड के तरफ से ये जा रही है तुम्हारी 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अच्छा भैया ये समझ गया कि एक ट्रेन ए है, राइट हैंड के डायरेक्शन में जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। एक ट्रेन बी है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रही है लेफ्ट हैंड की ओर। अब देखो, अब तुम्हारी क्रश है, अब तुम्हारी क्रश बैठ गई है ट्रेन ए में। बहुत ही दिक्कत की बात है भाई ये तो। और तुम बैठ गए हो किस ट्रेन में आकर, तो तुम बैठ गए हो ट्रेन बी में आकर। ओह, वेदना पीड़ा यही होती है मेरे भाई। हाँ ये देखो, अब तुम यहाँ हो और तुम्हारी क्रश ट्रेन ए में है, तुम देखने के लिए बड़ी ही इच्छुक हो उसको, परंतु यहाँ पर खेल क्या होगा, तुम सोच रहे हो कि ट्रेन अगल बगल से गुजरेगी तो ट्रेन तो दिखाई देगी ही, भैया ने पढ़ाया था रिलेटिव मोशन, दोनों बराबर से चलेगी तो रुकी हुई दिखाई देगी, मैं देख लूँगा। हाँ, खेल बदलेगा मेरे भाई। अब मैं पूछ रहा हूँ कि तुम कहाँ बैठे हो छोटू, तो भैया ट्रेन बी में, ठीक। अब तुम किसको देखना चाहते हो छोटू, क्रश को भैया। वो किस में है बाबू, तो ट्रेन ए में। तो ट्रेन ए की वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी निकालना है। सही बात मैंने कहा, तुम देखना किसको चाहते हो, क्रश को, तो उसकी वेलोसिटी निकालनी है तुम्हें। हाँ क्योंकि वो ट्रेन में है तो ट्रेन की वेलोसिटी निकालनी है। हाँ भैया, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, ये बताओ क्या होगा। हाँ भैया, तो आपने बताया था कि सबसे पहला काम सवाल बनाने से पहले हम एक एजम्पशन लेंगे, ठीक। चलिए राइट हैंड साइड को तरफ पॉजिटिव मानते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव मानते हैं। अब दूसरा काम, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी कहते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, ये तो सारा लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी, यही है ना छोटू। हाँ भैया एकदम मस्त, ये समझ गए यहाँ तक। अब बताओ, अब देखो, अब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए क्या है, ये तो आपने बताई थी भैया, ये करनी। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, किधर, राइट हैंड डायरेक्शन में। उसको कि क्या मान रहे हैं हम लोग, प्लस, तो आगे प्लस। अच्छा किलोमीटर हम लोग बाद में लिख देंगे, समझ में, इतने तो चालाक हो ही यार तुम लोग, चतुर आदमी हो तुम लोग। अब देखो, अब ट्रेन बी की स्पीड देखो भाई मेरे, इसमें तुम बैठे हुए हो 60 की रफ्तार से किधर चल रही है, तुम्हारे क्रश के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में। तो आओ अब लिखते हैं उसका स्पीड कितना हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से करेंगे, -60। क्यों, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड, और उसको लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग क्या माने, नेगेटिव। समझ गया, अच्छा भैया समझ गया। आगे किलोमीटर पर आवर बाहर लिख देते हैं हम लोग टोटल का। अच्छा भैया समझ गया। अब प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस
60। अरे तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से राइट हैंड की तरफ तुम्हें जाती हुई दिखेगी, क्योंकि इसके आगे भी प्लस है। ये तो अचंभित कार्य तुम्हारे सामने दर्शन दर्शन हो रहा है तुमको। गलत फिजिक्स का गलत कॉन्सेप्ट लगाओगे तो दिल में पीड़ा और बढ़ जाएगी मेरे भाई। इसीलिए बोलता हूँ सही लगाती है। यदि दोनों ट्रेन साथ में एक ही डायरेक्शन में जाती तब जाकर वो दोनों धीरे दिखती सामने वाली ट्रेन तुम्हारे खिड़की से, और तुमको तुम्हारे क्रश का दर्शन हो जाता। अंततः मैं ये बोलना चाहूँगा कि फिजिक्स का नियम है, समझ में आ रहा होगा, मुझे विश्वास है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये 40 प्लस में गया, ये भी 40 प्लस में गया और 60 प्लस में गया। कितना आ गया? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। किधर की ओर स्पीड आया? तो भैया राइट हैंड साइड में। कौन देख रहा है? तो भैया मैं देख रहा हूं। तो किस ट्रेन से? ट्रेन बी से। तो अच्छा भैया ये बात है कि ट्रेन ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में 100 किलोमीटर में आएगा। तभी तुम गौर करना कि ट्रेन जब अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई दिखती है तो सामने वाली ट्रेन स्पीड जाती हुई दिखती है। तब तुम सोचते हो कि साला मैं खराब ट्रेन में बैठ गया हूं, ये तो चल ही नहीं रही है। तो यहाँ फिजिक्स चमत्कार करता है मेरे भाई। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे और मजेदार से वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।